चले समझे इसे। पोसेसिव केस। सबसे पहले तो हम केस जाने। आपको पहले भी पढ़ाया गया है और कितने उसके भाग होते हैं केस के वो भी लिखाया गया है ना। केस क्या होता है? किसी भी नाउन का हम प्रयोग वाक्य में किस प्रकार से करते हैं उसी को हम कहते हैं केस। सीधी सी सिंपल परिभाषा है। नाउन का प्रयोग वाक्य में हम किस प्रकार से करते हैं उसे क्या कहते हैं? केस। अब हम सोचते हैं या समझे अपने दिमाग से कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं आपको पढ़ाया जा चुका है और उस पर आपको बताया भी जा चुका है। पहले नहीं आएगा तो उसके देखना। लेकिन समझो, अब हम सोचेंगे कि नाउन का प्रयोग सेंटेंस में किस प्रकार किया जाता है उसे केस कहते हैं। तो किसी प्रकार का नाउन, हाँ किसी प्रकार का नाउन होगा उसका हम उपयोग वाक्य में किस प्रकार से करते हैं उसको क्या बोलते हैं? केस। क्लियर हो गया? अब उसमें एक आता है एपॉस्ट्रॉफियस। पोसेसिव केस माने अपने आप के लिए, जहां अधिकार हो, जहां दो नाउन में संबंध स्थापित किया जाता हो, वही पोसेसिव केस है। उसके लिए हम एपॉस्ट्रॉफियस का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? अब एपॉस्ट्रॉफियस का प्रयोग कभी कभी आप देखेंगे बुक में एपॉस्ट्रॉफियस का नाम के आगे जो है यस लगा दिया जाता है। ये आपके नजर में कामा समझ में आएगा, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में इसको बोलते हैं एपॉस्ट्रॉफियस, है ना। तो ये किस जगह पे लगता है, कहाँ लगता है, कैसे लगता है, इसके बारे में आप समझिए। इसका अर्थ क्या होता है? एपॉस्ट्रॉफियस का प्रयोग का, की, के अर्थ में होता है। पहला चीज ये जानिए। और यूज ऑफ नाउन, ये हमेशा एपॉस्ट्रॉफियस नाउन के साथ ही लगाया जाता है और किसी के साथ नहीं लगाया जाता है। ये दिमाग में रखें बात को, ठीक। अब नाउन के कितने प्रकार होते हैं उससे ज्यादा यहाँ मतलब नहीं है। मतलब ये है कि कौन सा नाउन लिविंग थिंग्स है, कौन सा नाउन नॉन लिविंग थिंग्स है। अब यहाँ सजीव नाउन और निर्जीव नाउन से चर्चा है कि सजीव और निर्जीव नाउन में एपॉस्ट्रॉफियस का प्रयोग किया जाता है। अब देखो लिविंग थिंग्स है, तो लिविंग थिंग्स में हम एपॉस्ट्रॉफियस का यूज करते हैं, ठीक है जी। लेकिन लिविंग थिंग्स में एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक वस्तु हो सकती है, एक से अधिक वस्तुएं हो सकती हैं, है ना। यदि सिंगुलर नाउन है, नाउन सिंगुलर होता है, तो हम नाउन के तुरंत बाद इस चिन्ह को लगा करके यस लगा देते हैं। जैसे लिविंग थिंग, जो सजीव चीजें होती हैं उनके साथ, पहली चीज तो ये जानिए कि नाउन के साथ ही एपॉस्ट्रॉफियस का प्रयोग होता है, ठीक है। एपॉस्ट्रॉफियस का चिन्ह क्या होता है? हम ऐसे कामा दे करके यस लिख देते हैं और कभी कभी ऐसे भी केवल लिखा रहता है ना। इसका अर्थ होता है का, की, के रूप में, ठीक है ना। लिविंग थिंग्स है, सजीव वस्तु है, यदि सिंगुलर है ना। जैसे लिखा जाए मोहन्स बुक, मोहन की किताब। यदि सिंगुलर नंबर है तो उस नंबर के बाद ऐसा एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह दे करके हम यस लिख देते हैं, तो एपॉस्ट्रॉफी यस के रूप में बन जाता है। बन गया, इजी है जी। मोहन्स बुक। अब इसमें पोसेसिव माने संबंध है, बुक का संबंध किससे है? मोहन से। समझ में आ गया जी। सिंगुलर जब नंबर होगा तो उसके बाद तुरंत
एपॉस्ट्रॉफी का साइन दे करके यस लिख देते हैं, ठीक है ना। तो एपॉस्ट्रॉफी यस हो जाता है। और जब प्लूरल नंबर होता है, जैसे कहें बॉयज, बॉयज टॉय, बॉयज टॉय, जब ये बहुवचन में हो जाता है, प्लूरल नंबर होता है, तो यस तो जुट जाता है इसमें जी। अब यस जुट गया तो केवल एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद फिर यस नहीं लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना जी। बच्चों के खिलौने, बॉयज टॉयज। आप जानते ही हो कि किसी भी नाउन में यस या यस जोड़ने पर वो प्लूरल बन जाता है जी। होता है ना जी। लेकिन कभी कभी ये भी देखिए कि कोई जरूरी नहीं है कि हर नाउन में हम यस या ईएस जोड़ करके ही प्लूरल बनाते हैं। जैसे चाइल्ड मीन्स बच्चा, तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा? चिल्ड्रेन होगा ना जी। तो इसमें तो न यस जुड़ा न ईएस जुड़ा, तो चाइल्ड जब हम लिखेंगे जब हम चाइल्ड लिखते हैं और इसका प्लूरल बनाना है चाइल्ड्स मिल्क। अब देखिए यहां पर चाइल्ड सिंगुलर है, इसका का की के अर्थ में एपॉस्ट्रॉफी एस का जब हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ कामा दे करके हमने एस लिख दिया और मिल्क लिख दिया। बच्चे का संबंध किससे? दूध के साथ है, तो ये सिंगुलर है। लेकिन जब यही प्लूरल हो जाता है तो यस या यस जोड़ा नहीं जाता, क्या होता है? चिल्ड्रेन। जब चिल्ड्रेन होगा तब भी उसी प्रकार से हम एपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। क्लियर जी। माने जब प्लूरल बनाते समय ध्यान देंगे, लिविंग थिंग्स के लिए एपॉस्ट्रॉफी एस कब लगता है? यदि उसमें यस या यस हम जोड़ते हैं तो उसके बाद लगता है, और नहीं जोड़ते हैं तो उस नाउन के तुरंत बाद एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह लगा करके यस लगा देते हैं। क्लियर हो गया है जी। ये तो हो गया लिविंग थिंग्स के लिए। लेकिन कुछ नाउन होते हैं नॉन लिविंग, है ना जी। नॉन लिविंग नाउन्स के लिए कैसे लगाते हैं? नॉन लिविंग नाउन्स, घरों का दरवाजा या घर का दरवाजा। एक एग्जाम्पल आपको दिया जाए, नॉन लिविंग थिंग्स, इसमें एपॉस्ट्रॉफी कैसे लगता है? घर का दरवाजा। एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग केवल का की के अर्थ में होता है, ठीक है ना जी। और सारे नियम आगे देखते नहीं, बताते जाते हैं, आप बताते हैं कैसे लगता है। घरों का दरवाजा, घर क्या है? नॉन लिविंग, दरवाजा क्या है? नॉन लिविंग। तो इसमें का की के अर्थ में जो अगला नाउन होता है, दरवाजा क्या है? नाउन है। घर क्या है? नाउन है। घर का संबंध किससे है? दरवाजा से। दरवाजे का संबंध किससे है? पोसेसिव केस तो पढ़ रहे हो ना जी। पोसेसिव के क्या होता है? एक नाउन का दूसरे नाउन से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वही तो पढ़ रहे हैं हम जी। और यहाँ पढ़ रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स, जो सजीव नहीं है बल्कि निर्जीव है। तो अब आप देखें घर का दरवाजा। अब दूसरा नाउन क्या है? जब ऐसा दूसरा नाउन आए, पहला नाउन घर है, दूसरा नाउन क्या है? दरवाजा है। तो का की के अर्थ में तो एपॉस्ट्रॉफी एस का होता है, लेकिन नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम एपॉस्ट्रॉफी संकेत का यूज नहीं करते हैं। पोसेसिव केस में तो लिख सकते हैं, लेकिन एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता है। तब हम क्या करते हैं? दूसरे वाले नाउन को पहले लिखते हैं, और जब दूसरा वाला नाउन पोसेसिव केस में हो तो उसके पहले द लगा दिया जाता है, ठीक है ना। दूसरा नाउन क्या है? दरवाजा। तो इसकी लिखेंगे द डोर।
ऑफ हाउस। क्लियर हो गया? द डोर ऑफ हाउस। अब यहाँ आपका जो यूज हो रहा है वो भी किस में हो रहा है? पोसेसिव केस में। क्लियर हो रहा है? तो यहां पे आप पोसेसिव केस है। घरों के दरवाजे, प्लूरल नंबर में हम देखते हैं घरों के दरवाजे। दूसरा नाउन क्या है? दरवाजे, प्लूरल नंबर है। फर्स्ट नाउन क्या है? घरों के दरवाजे, घरों में प्लूरल नंबर है। तब भी हम लिखेंगे द डोर्स ऑफ हाउसेस। ठीक है? दोनों नाउन एक दूसरे के क्या है? पोसेसिव है। घर में दरवाजा है और दरवाजा घर में। समझ में आ गया? लेकिन अब ये समझिए, आप तो ये जान गए कि लिविंग थिंग्स में पास्ट एस का प्रयोग होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में पास्ट एस का प्रयोग नहीं होता है। नॉन लिविंग थिंग्स में किसका प्रयोग होता है? आपका। लेकिन एक चीज और जाने कि लिविंग थिंग्स में हमें पास्ट एस और आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे देखें, मोहन्स बुक, ये क्या है? पास्ट एस लगा करके हमने प्रयोग किया। किस अर्थ में? का की के अर्थ में। मोहन्स बुक, मोहन की किताब। यदि मैं पास्ट एस नहीं लगाना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? द बुक ऑफ मोहन, द बुक ऑफ मोहन। क्लियर? माने का की के अर्थ में हम लिविंग थिंग्स में ये पास्ट एस और आप दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में जहां पोसेसिव केस में दोनों नाउन हो वहां केवल का की के अर्थ में आप का यूज होता है। क्लियर हो गया? अब समझ में आ गया ना? चलो अब अगली टॉपिक उठाते हैं। अब देखो, नॉन लिविंग थिंग्स ने तो आपने जान गया कि नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स में हम आपका प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको जब मैंने नाउन पढ़ाया था, नाउन में प्रकृति के बारे में बताया था, नदियों के बारे में बताया था। तो अब ये नॉन लिविंग है कि लिविंग है? वैसे तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन पर्सनिफिकेशन करेंगे। मैंने बताया था ना, हार्ड, ब्यूटी, रफ, काइंड, स्ट्रेंथ, काल्म, पर्सनिफिकेशन किया गया था। तो इसके साथ कैसे प्रयोग होता है इसको हम पढ़। चलो आगे, आप लोगों ने पास्ट एस या पोसेसिव केस का की के अर्थ में आप तो समझ गए। नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, सिंगुलर हो तब, प्लूरल हो तब। लिविंग थिंग्स में का की के लिए मैं पास्ट एस का भी प्रयोग कर सकते हैं, आपका भी प्रयोग कर सकते हैं। जब आपका प्रयोग करते हैं सेकेंड नाउन के पहले द लग जाता है। इसके बाद भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो पोसेसिव केस में यूज किए जाते हैं, पास्ट एस लगाए जाते हैं उसमें। जैसे नंबर 1 मैंने लिखा है टाइम्स। देखे होंगे टाइम्स लिखा जाता है तो 10 o'clock लिखा जाता है। वेट है, वजन है, तो स्पेस माने लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, है ना। द टेबल्स एज या द टेबल्स लेंथ, टेबल की लंबाई, टेबल्स की चौड़ाई, टेबल की ऊंचाई, है ना। इसके साथ भी दो नाउन का जो संबंध होता है पास्ट एस का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट है एनीबॉडी, एवरीबॉडी। एनीबॉडी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है ना। तो एनीबॉडीज, एवरीबॉडी, समबॉडीज, नोबॉडीज, नो वन, एवरीवन, ये जितने आपके पोसेसिव प्रोनाउंस हैं इनके साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं?
एपॉस्ट्रॉफी यस। ये जितने हैं नो बॉडी, एवरीबॉडी, ये क्या है? ये प्रोनाउंस हैं, इनके साथ भी एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करते हैं। तीसरी चीज, जब इनके साथ नो बॉडी यानी जैसे एवरीबॉडी इज प्रॉब्लम, एवरीबॉडी इज प्रॉब्लम दे दिया जाए, नहीं दिख रहा है? एवरीबॉडी इज प्रॉब्लम, तो इस शब्द जो आ जाएगा बीच में इनके साथ में, तो हम इनके तुरंत बाद एपॉस्ट्रॉफी यस नहीं लगाते हैं, हम इल्स के बाद लगाते हैं। ठीक है ना? क्लियर हो गया है? इसके बाद कंपाउंड नाउन, जैसे कहा जाए टेक्स्ट बुक, क्या है? कंपाउंड नाउन। मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, तीन शब्दों को मिलाकर के क्या बनती है? सासू माँ बनती है ना? मदर इन लॉ, तीन शब्द हो गया। ये कंपाउंड नाउन है, तो कंपाउंड नाउन में भी लास्ट में एपॉस्ट्रॉफी यस का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है? और जितने पोसेसिव प्रोनाउंस है, देखो पोसेसिव शब्द बार बार आएगा जब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाऊंगा, इसका हिंदी अर्थ भी सेंस समझने का। पोसेसिव अपने के लिए, जैसे सिंगुलर है तो हर, है ना? हिज, माई, आवर, देयर, ये क्या है? पोसेसिव केस है, अपने के लिए एक प्रयोग होता है ना इसका। तो यदि एक वचन है तो हर लिख करके एपॉस्ट्रॉफी यस लिख के लिख देते हैं, और बहुवचन है हर्ष, HERS के बाद इस पे लगा देते हैं। तो पोसेसिव प्रोनाउन के साथ भी एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग होता है। किसके अर्थ के लिए? का, की, के। तो आपको मुख्य रूप से ध्यान ये देना है कि एपॉस्ट्रॉफी यस होता क्या है। सिंगुलर होता है, सिंगुलर नंबर होगा तो उसके तुरंत बाद एपॉस्ट्रॉफी का साइन लगा देते हैं और यस लिख देते हैं। अब प्लूरल यदि है तो प्लूरल में तो ऑलरेडी यस लगा है, यदि यस लगा हुआ है तो उसके बाद लगाते हैं, और यस या यस नहीं लगा हुआ है, जैसे मैंने बताया अभी, चिल्ड्रेन, ओमेन, ऑक्सेन, तमाम इस तरीके से सिंगुलर से प्लूरल्स होते हैं जिसमें यस नहीं जोड़ा जाता है, तो उसके लिए हम तुरंत प्लूरल के बाद एपॉस्ट्रॉफी का साइन लगा करके यस जोड़ देते हैं। ठीक है ना? इसके साथ साथ ये जितने अधिक पॉइंट बताए गए हैं इसको दिमाग में बैठाना है। नॉन लिविंग थिंग के साथ का, की के अर्थ में केवल आप का प्रयोग होता है, लेकिन लिविंग थिंग्स में एपॉस्ट्रॉफी यस और आप दोनों का प्रयोग होता है। जब आप का प्रयोग होता है सेकेंड नाउन के पहले द लगा के पहले लिखते हैं, है ना? एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग होता है, तो समझाया गया आपको। तो ये था एपॉस्ट्रॉफी यस का यूज एंड रूल। इसको रटने की जरूरत नहीं है, जरूरत है समझने की। ठीक है? अब अगला चैप्टर इंग्लिश की शुरू की जाएगी, तो आपको पढ़ाया जाएगा प्रोनाउन। Yeah.